Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Parihar Commerce Classes. This is sixth video on chapter 1 class 11th business studies and chapter name is business trade and commerce. If you have missed my previous videos, don't worry. I am sharing my previous video link in the description and don't forget to subscribe my channel for latest updates. In today's video, we will learn about three things. First, concept of business. Second, characteristics of business activities. And third, comparison of business, profession and employment. So let's start today's video with our first topic, concept of business. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में सबसे पहले मैं आपको बिजनेस का मीनिंग बताता हूँ। बिजनेस वर्ड का मतलब है बीइंग बिजी, और लेकिन अगर इसको हम स्पेसिफिक सेंस में बोलें या फिर जो नॉर्मल हम जिस तरीके से इस वर्ड का यूज़ करते हैं उसकी मीनिंग ये है कि कोई भी जो ऑक्यूपेशन है जहाँ पे लोग इंगेज्ड हैं, यानी कि वहाँ पे लगे हुए हैं उस काम में, और वो काम है परचेज, प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर इस ऐसी ऑक्यूपेशन पे लोग लगे हुए हैं जिसके अंदर में ये एक्टिविटीज़ आती हैं जिनका नाम मैंने बताया, तो उसको बिजनेस कहेंगे। इसके मीनिंग के ऊपर हम फिर बात करेंगे। पहले हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि फिर ये मीनिंग आपको समझने में काफ़ी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। जैसे गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। गुड्स होते हैं हर वो चीज़ जिसको हम परचेज करते हैं और उसको हम देख और छू सकते हैं, यानी कि वो टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब ही होता है जिसको आप टच कर सकते हो और जिसको आप देख सकते हो, उसको टेंजिबल चीज़ें कहा जाता है। तो जो गुड्स हैं उनके एग्जांपल हैं, जैसे हम मार्केट से जाके बुक्स खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं या फूड खरीदते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और इनको छू भी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को गुड्स कहा जाता है। फिर बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज हर वो चीज़ है जिसको हम परचेज करते हैं, यानी कि उसको खरीदने के लिए हम पेमेंट करते हैं, उसको परचेज कहा जाता है। तो उसको खरीदने के लिए हम पेमेंट करते हैं और उस चीज़ को, जो भी चीज़ है उसको हम देख और छू नहीं सकते हैं, जिस भी चीज़ को हमने खरीदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खरीदते हैं और देख और छू नहीं सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको, जिस चीज़ को देख और छू नहीं सकते हैं उसको इंटेंजिबल चीज़ें कहा जाता है। तो अगर मैं बताऊं आपको, जैसे हम स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो टीचर, जैसे आप स्कूल में फीस पे करते हैं उस टीचिंग को, जो भी टीचर पढ़ाता है उसको लेने के लिए, तो वो जो टीचिंग है उसको आप देख नहीं सकते हैं। हालांकि आप टीचर को देख सकते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें उसके पास से आ रही हैं आपके पास में, उसको आप समझ सकते हैं लेकिन उसको आप देख नहीं सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर जो है, डॉक्टर जब आपको देखता है कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, आपको डायग्नोस करता है, तो वो उसकी फीस चार्ज करता है। इस तरह से लॉयर जो है, जब वो भी केस आपका लड़ता है तो वो भी आपसे फीस चार्ज करता है। तो ये जो फीस चार्ज करते हैं जिस चीज़ के लिए, उनको हम सर्विसेज कहते हैं, जिनको हम देख और छू नहीं सकते। जैसे हम होटल में जाते हैं तो होटल में जाने के बाद हम देखते हैं वहाँ की क्या फैसिलिटीज़, सर्विसेज को हम फैसिलिटीज़ भी कह सकते हैं। तो जो फैसिलिटीज़ है उस फैसिलिटी का पैसा चार्ज करते हैं, तो फैसिलिटीज़ को ही सर्विसेज कहा जाता है। फिर कुछ और चीज़ें हैं इसमें, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से मनी अर्न किया जाता है, ऐसी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर में जो कुछ चीज़ें आती हैं जिसको हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बिजनेस जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को करने का एम मनी अर्न करना होता है। फिर आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने का एम मनी अर्न करना नहीं होता है, वो हम लव में या फिर सिंपैथी में करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो हमारे सोसाइटी में ये दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं।
और जो भी नीड्स हैं लोगों की, वो सारी की सारी नीड्स जो हैं इन्हीं दो एक्टिविटीज़ से पूरी की जाती हैं। मैं आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो हमारी मदर है वो हमारे लिए खाना कुक करती है, तो वो उसका लव है, वो पैसों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं और ना ही उनको ये काम करने का कोई पैसा मिलता है। तो वर्क हो रहा है, लेकिन ये वर्क क्या है, नॉन इकोनॉमिक है, इसमें किसी भी तरह का पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो इसी तरीके से जो और भी बहुत सारे काम हैं जो सिंपैथी में किए जाते हैं। जैसे अगर आपने किसी बूढ़े आदमी को सड़क क्रॉस कराई है, तो वो आप उससे पैसा अर्न करोगे ये सोच के नहीं कर रहे हो, आप वो आप सिंपैथी में काम कर रहे हो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। फिर आता है इसके अंदर में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ये दो चीज़ें हैं, इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर में अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे क्लोथ प्रोड्यूस किया जा रहा है, या वुड फैक्ट्री है जहाँ पे वुड्स के मटेरियल बनाए जाते हैं, या कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे चिप्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे डेयरी है, डेयरी के अंदर क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे चीज़ों को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कहा जाता है। फिर आता है फोर्थ, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी जैसे फैक्ट्री में जो भी चीज़ें बनी हैं, तो फैक्ट्री वाला उसको डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच रहा है, फैक्ट्री वाला वो रिटेलर्स को बेचता है, यानी कि छोटे दुकानदार जो होते हैं उनको बेचता है। और छोटे दुकानदार क्या कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रोक्योर का मतलब है कि फैक्ट्री से लेके आ रहे हैं और फिर उसके बाद उसको जो है कस्टमर तक की ले जा रहे हैं, तो इसको प्रोक्योरमेंट कहा जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ गुड्स। तो हमारे आसपास जितने भी हमें बिजनेसेस देखने को मिलते हैं, छोटे मोटे जो बिजनेस चल रहे हैं, तो ये सारे बिजनेस का काम क्या होता है कि वो किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है वहाँ से सामान को लाते हैं और फिर वो जो है कस्टमर तक की सेल किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको अगर हमने समझ लिया तो फिर आगे के जो मीनिंग के बारे में हम बात करेंगे उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम बात कर रहे थे कि बिजनेस की मीनिंग के बारे में। तो एक मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, वो मीनिंग आपको लर्न करनी है। और जो ये मीनिंग मैंने बिगिनिंग के टाइम पे आपको बोली थी, वही उसी का मीनिंग है, वही सेम चीज़ है ये, और आपको यही मीनिंग जो है लिखना भी है और लर्न भी करना है। तो ये मीनिंग है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बिजनेस करने का एम क्या होता है, मनी अर्न करना होता है। इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर में या तो प्रोडक्शन हो रही होती है गुड्स की, या तो प्रोक्योरमेंट हो रही होती है। यानी कोई फैक्ट्री है या फिर फैक्ट्री जो है चीज़ों को बना रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है, और उसका एम भी होता है कि वो इन सबको प्रोड्यूस करने के बाद बेचे, सेल करे और पैसा अर्न करे। ये तो प्रोक्योरमेंट होता है कि वो उस फैक्ट्री से जो रिटेलर्स हैं वो ले जाते हैं और उसको फिर कस्टमर को बेचते हैं। तो उनका एम भी यही होता है अपने बिजनेस को सेटअप करने का, कि वो भी क्या करेंगे, पैसा अर्न करेंगे। तो ये होगी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके अंदर में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट भी होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का मैंने बता दिया आपको, गुड्स एंड सर्विस क्या होती हैं। और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी होते हैं। सेल का मतलब हम सब जानते हैं, सेल का मतलब होता है कि आप सामान बेच रहे हैं। और एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप अपने सामान से किसी दूसरे का सामान ले रहे हैं, तो उसको एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जहाँ पे एक ऑक्यूपेशन के अंदर में होती हैं, उसी को बिजनेस कहा जाता है। तो ये मैंने आपको इसमें समझा दिया है कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब एक सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब सीधे चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मैं बता देता हूँ पहले आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि वो जो भी हम पॉइंट्स अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं, ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मिलाकर एक बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, बिजनेस की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मैंने बता दिया आपको कि ये सारे जो पॉइंट्स मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर इनमें से एक भी पॉइंट अगर
नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, कि अगर आपको पता करना है कि वो बिजनेस एक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही है, तो ये सारे के सारे पॉइंट उसके अंदर में होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इनके एक एक पॉइंट्स को। सबसे पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसी लव या सिंपैथी के लिए नहीं होती हैं। उन एक्टिविटीज़ को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने का एम क्या होता है? मनी अर्न करना। तो वो बन गई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड है इसके अंदर में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोक्योरमेंट की अगर बात करें तो जो प्रोड्यूसर हैं, जो यानी कि जो जो प्रोड्यूस कर रहा है जिस भी चीज़ को, तो छोटे रिटेलर वहाँ से उसको एक्वायर कर रहे हैं यानी कलेक्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्शन का मतलब जो बड़ा प्रोड्यूसर है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके अंदर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जैसे कि मैंने आपको इस मीनिंग में भी बता दिया था। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी इसके अंदर में होता है, यानी कि जो भी चीज़ को बनाया गया है, जो भी चीज़ को एक्वायर किया गया है, उसको हम सेल करने के लिए जो है काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट और सेल और एक्सचेंज, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर में होती हैं। फिर आता है हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक कोई भी एक पुरानी चीज़ थी जो अब आपको लगता है कि वो आपकी ज़रूरत की नहीं है, तो आप चाह रहे थे कि मैं उसको बेच दूं। जैसे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अपने क्लास की जो बुक उन्होंने यूज़ की होती है उसको नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, अपनी छोटी क्लास वालों को दे देते हैं। तो ऐसा करना, ये भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि एक्टिविटी हो रही है, एक बिजनेस एक्टिविटी, मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कि आप पैसा अर्न करने के लिए काम को कर रहे हैं। लेकिन इसको बिजनेस नहीं कहेंगे क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो आप। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करने लग जाओगे तो वो एक बिजनेस रहेगा, लेकिन आप एक दो दिन में कर रहे हो, जैसे कि अगर मेरा ही कोई एक मोबाइल फ़ोन है जो अभी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, और या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसको चेंज करके दूसरा मोबाइल लेना चाहिए, तो अगर मैं अपने पहले मोबाइल को किसी इंसान को दे देता हूँ और उसके बदले में वो मुझे रुपए देता है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर है, लेकिन एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे काम को नहीं करता हूँ। तो बिजनेस एक्टिविटी होने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो किसी भी बिजनेस का एक मेन एम होता है, यानी कि अल्टीमेट एम जो होता है बिजनेस का, वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। और वो प्रॉफिट जब तक अर्न नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। फिर आता है इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि अगर जैसे आप कोई भी आप काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसको रिटर्न कहा जाता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब हो गया कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब जरूरी नहीं है कि जो आपका बिजनेस है वो पहले ही साल में या फिर जब आपने स्टार्ट किया उसी टाइम से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है देने लग जाए। इसलिए इसको अनसर्टेनिटी कहा गया। अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, कि अगर आपने बिजनेस सेटअप कर दिया है तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, इसको कहा नहीं जा सकता है। आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका, एलिमेंट ऑफ रिस्क। जो रिस्क चीज है, रिस्क का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे लॉसेस हैं जो हो सकते हैं, उनको रिस्क कहा जाता है। तो वो जो लॉसेस हैं वो लॉसेस बिजनेस के अंदर लगातार बने रहते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है लास्ट में, तो वहाँ पे हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है ये रिस्क। तो ये जो रिस्क हैं उनमें से कुछ रिस्क के बारे में आपको बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है इस टॉपिक में, तो उसको बताता हूँ मैं आपको। जैसे चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। जैसे आपने किसी एक बिजनेस को सेटअप किया और बिजनेस में सेटअप करने के बाद आपने, मान लेते हैं कि आपने कोई क्लोथ स्टोर जो है वो सेटअप किया। अब जो लगातार फैशन जिस तरीके से चेंज हो रहा है, और अब मान लेते हैं कि आपने इस साल उसको किया था और नेक्स्ट ईयर जो है कोई नया फैशन आ गया, तो आपके जो गुड्स हैं वो तो धरे के धरे रह जाएंगे अगर सेल नहीं हुए। तो इसीलिए जो कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन है, ये भी एक तरीके का रिस्क है कि कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता है। तो बिजनेस को कंटिन्यूअसली अपडेट रहना पड़ता है, और जो करंट जो चल रहा होता है टाइम, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, तभी बिजनेस जो है
मार्केट में लंबे टाइम तक की अपने आप को बनाए रख पाएगा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिस्क हैं इसमें, उन सारे रिस्क के बारे में हम जब टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक रिस्क बता दिया है। वैसे रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है ह्यूमन मेड रिस्क और एक होता है नेचुरल रिस्क। तो इसके बारे में हम फिर आगे डिटेल में बात करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए हमें ये यहाँ दिया गया है पूरा का पूरा एक टेबल दी गई है, जिसके अंदर में वेरियस बेसिस पॉइंट्स पे बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिफरेंशिएट किया गया है। तो इन बेसिस पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बिजनेस होता है, क्या प्रोफेशन होता है और क्या एम्प्लॉयमेंट होता है। तो पहले मैं आपको इनके मीनिंग, जैसे बिजनेस का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग भी बता देता हूँ मैं आपको। प्रोफेशन का मतलब होता है कि जो प्रोफेशनल आप तभी कहलाओगे जब आपके पास कुछ स्पेशल स्किल होगी, और उस स्पेशल स्किल को गेन करने के लिए आपने स्पेशल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट को गेन किया होगा। जैसे अगर हम बात करें प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल के अंदर में जैसे डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब क्या आते हैं, प्रोफेशनल के अंदर में आते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, और जो लॉयर है उसको बनने के लिए एलएलबी करना पड़ता है। उसी तरह टीचिंग करने के लिए हमें बीएड करना पड़ता है। तो ये सारी क्या है, स्पेशल डिग्रीज हैं, और इन स्पेशल डिग्रीज के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। तो अगर आप स्पेशल इंस्टीट्यूट से अगर स्पेशल डिग्री नहीं है आपके पास, तो आप प्रोफेशनल नहीं कहलाओगे। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। जैसे अगर आप वीडियोग्राफी का करना चाहते हैं या फोटोग्राफी का करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी आजकल स्पेशल इंस्टीट्यूट है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें, तो प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल इंस्टीट्यूट का स्पेशल डिग्री होता है, उन्हीं को प्रोफेशनल कहा जाता है। फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, और किसी के लिए काम करने का आप पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट को हम कह सकते हैं कि आप किसी के लिए सर्विस कर रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसी को फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखो, जैसे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या जितनी भी प्राइवेट जॉब, जितनी भी देख लो आप, ये सब क्या है, एक तरीके के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और लोग वहाँ पे नौकरी करने के बदले में, मतलब उनका काम करने के बदले में उनको पैसे मिलते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। प्रोफेशन भी क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि आप इतनी डिग्री और इतनी स्किल को गेन कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो, ताकि उसका यूज करके आप पैसे अर्न कर पाओ। तो अब एक एक बेसिस ऑफ डिफरेंस में हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, यानी कि किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाता है। अगर बिजनेस की बात करें, तो जो एंटरप्रेन्योर है, यानी कि एक बिजनेसमैन है जो सोच रहा है मैं बिजनेस को स्टार्ट करूं, उस इंसान को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो अगर उसने डिसीजन ले लिया कि मैं बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो समझो बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक डिसीजन चाहिए, जो डिसीजन एक एंटरप्रेन्योर लेता है, और थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ पेपर वर्क करने होते हैं, और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो उसका मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या होगा, यानी कैसे स्टार्ट होगा। जब तक आपके पास स्पेशल इंस्टीट्यूट का स्पेशल डिग्री नहीं होगा, तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। तो इसका मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट मतलब कि कैसे स्टार्ट होगा, जब आपके पास स्पेशल डिग्री स्पेशल इंस्टीट्यूट की होगी, तभी ये स्टार्ट हो सकता है प्रोफेशन। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, या फिर जो लोग आपको हायर करना चाहते हैं, जो लोग आपको रखना चाहते हैं, उनके उनसे आपको एग्रीमेंट चाहिए, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे नौकरी के लिए अगर हम जाते हैं, तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर हमको मिलता है, या फिर वो हमसे एग्रीमेंट कराता है कि आप इतने टाइम तक के हमारे पास काम करोगे, तो इसको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एम्प्लॉयमेंट के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे लेबर हैं, लेबर जो है अगर घर बना रहे हैं किसी का, तो उन्होंने जो है, जो घर का ओनर है उससे बात कर रखी है, उन्होंने कहा है कि इतने इतने टाइम तक कि आपके पास हम काम करेंगे, और आपका घर बना के हम तैयार कर लेंगे। तो उसके बदले में जो ओनर है वो उनको पैसे देता है, तो इसको भी एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और जितने भी जॉब्स हैं वो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आती हैं। अगर बिजनेस और प्रोफेशन को हम समझ गए हैं,
तो हमें पता लग जाएगा कि बची हुई जॉब्स क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट है। फिर आता है नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम होता है बिजनेस के अंदर में, प्रोफेशन के अंदर में, एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। तो बिजनेस के अंदर में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मैंने बताया था, प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल होता है और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है। ये काम जो है बिजनेस के अंदर में होता है। प्रोफेशन के अंदर में क्या होता है कि जो स्पेशल नॉलेज उसने स्पेशल इंस्टीट्यूट से गेन करी है, उसका यूज करके, जैसे अगर उसने जैसे टीचर है, टीचर ने बीएड किया हुआ है, तो बीएड करने में उसने क्या किया है, स्पेशल इंस्टीट्यूट से डिग्री ली है, बीएड की डिग्री, और उसने वहां पे जो चीजें सीखी हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, वो एमबीबीएस की डिग्री लेता है, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद जो है उसने जिस भी स्पेशलाइजेशन में चीजें करी होंगी वो उसी काम को कर सकता है। तो प्रोफेशन के अंदर में कैसा काम होता है कि वो जो नॉलेज उन्होंने स्पेशल इंस्टीट्यूट से गेन करी है वही काम वो कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा काम वो नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसा काम ओनर करने को बोलेगा वैसे ही काम जो है उस इंसान को करना पड़ेगा जो ओनर के लिए काम कर रहा है। चाहे वो लेबर की बात करें, चाहे कोई गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उसकी बात करें, तो सब लोग जो है अपने ओनर के लिए ही काम करते हैं। फिर आता है इसके बाद थर्ड जो आता है क्वालिफिकेशन। तो यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपको इन तीनों चीज़ों को स्टार्ट करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, आपका बस मन होना चाहिए और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेशन को करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको स्पेशल इंस्टीट्यूट का स्पेशल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है आप प्रोफेशनल कहलाओगे। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना होगा कि जिस भी तरह की कंडीशन एम्प्लॉयर ने रखी होगी वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर एम्प्लॉयर आपको घर बनाने के लिए लेबर्स को रखता है, तो लेबर्स के पास घर बनाने की स्किल्स होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो जो ओनर है वो उसको काम पे रखेगा। तो ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये जो एम्प्लॉयर है वो फिक्स करता है। अगर घर बनाने वाला इंसान है, ओनर है, तो वो बताए, वो देखेगा कि किसको आता है किसको नहीं आता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या कोई भी किसी भी तरह की अदर जॉब्स हैं, वहाँ पे भी जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो नौकरी दे रहा है वो फिक्स करता है कि उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन लोगों के अंदर में चाहिए। फिर आता है फोर्थ, रिवॉर्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड और रिटर्न का मतलब है कि इनको करने के बाद आपको क्या प्रॉफिट मिलता है या फिर क्या मिलता है आपको, रिटर्न में क्या मिलता है। आपने इतना मेहनत करी, ये सब किया वो सब किया, तो आपको मिलता क्या है उसके रिटर्न में। तो बिजनेस करने वालों को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बिजनेस बिना प्रॉफिट के चल ही नहीं सकता है। प्रोफेशनल जो हैं, प्रोफेशनल लोगों को क्या मिलता है, प्रोफेशनल लोगों को मिलता है प्रोफेशनल फीस मिलती है। जैसे अभी आपको बता रहा था, फैसिलिटी प्रोवाइड करने का क्या करते हैं वो लोग, फीस चार्ज करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सैलरी या वेजेस मिलती हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कितना पैसा लगाना पड़ता है इन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल चाहिए, यानी कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें हमारे पास लिमिटेड कैपिटल तो होनी चाहिए। उतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं भी होगी, अगर हमारे पास स्पेशल डिग्री है और स्पेशल इंस्टीट्यूट की, तो हम थोड़े बहुत पैसों से अपना जो काम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी तरह की कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एम्प्लॉयर को खुश कर दिया, एम्प्लॉयर ने आपको काम पे रख दिया, तो आपको किसी भी तरह के पैसे उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिस्क, कितना रिस्क है इन तीनों चीज़ों में से, उसकी बात करते हैं। तो अगर रिस्क की बात करें तो बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि रिस्क इज़ द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस, कहते हैं कि बिना रिस्क के प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता है। प्रोफेशन की बात करें तो अगर अच्छी, अगर उसके पास नॉलेज है, उसने स्पेशल इंस्टीट्यूट से अच्छा काम कर रखा है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। वो अच्छा अगर सर्विस देगा लोगों को, तो लोग उसके बाद लगातार आते रहेंगे और जो है उसका काम आसानी से चलता रहेगा, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क होगा। एम्प्लॉयमेंट के अंदर में जो है किसी भी तरह का रिस्क नहीं है।
क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर में उसने आपको काम पे रखा है, वो पहले ही फिक्स कर दिया जाएगा कि आप कितने टाइम के लिए वहाँ पे काम करने वाले हो या फिर आप क्या काम करने वाले हो, तभी उन्हीं की उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको लिया गया है, तो ज़्यादा कोई रिस्क इसके अंदर में नहीं रहता है। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने आने वाले जनरेशन पे। तो बिजनेस को कर सकते हैं, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है उसके जो बच्चे होंगे वही बिजनेसमैन होंगे, उसके आने वाली जनरेशन भी बिजनेसमैन होगी। इस तरीके से जो बिजनेस है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशन को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर पापा डॉक्टर हैं तो बेटा सीधे डॉक्टर नहीं बनेगा, उसको भी स्पेशल इंस्टीट्यूट से स्पेशल डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो एक डॉक्टर बन पाएगा। एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर पापा सरकारी नौकरी वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चा भी सरकारी नौकरी वाला ही हो। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की नॉलेज गेन कर रखी है, किस तरह से पढ़ाई कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नौकरी लगती है। फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो काम करने का तरीका है वो क्या है। तो बिजनेस के अंदर में किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया कि आप कभी भी अपनी दुकान को खोल रहे हैं, हो सकता है रात भर आपकी दुकान चल रही हो, सुबह बंद हो, या सुबह चल रही हो रात को बंद है। आप वहाँ पे किसी भी तरह के कपड़े पहन के आ रहे हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन के वहाँ बैठो, टाई सूट पहन के वहाँ पे बैठो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रोफेशन के अंदर में क्या होता है कि कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स किया गया होता है, जो आपने स्पेशल इंस्टीट्यूट से लर्न किया होता है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी लॉयर्स होते हैं उनको ब्लैक कोट में रहते हैं, तो वो क्या है वहाँ से फिक्स किया हुआ है, तो उनको वो चीज़ वहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, ये कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर बोलेगा, जिस भी तरह का ड्रेसअप रखने के लिए, जिस भी तरह की टाइमिंग रखेगा, वो हमको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। फिर आता है लास्ट एक से एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी देख लो एक बार। कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री हो, बिजनेस है, मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशनल। लीगल का मतलब हो गया लॉयर, मेडिकल का मतलब हो गया डॉक्टर, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब कि आपने सीए का कोर्स कर रखा है और सीए की डिग्री आपके पास है, तो आप बन गए प्रोफेशनल। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो बैंक के अंदर में काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, या इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले लोग, ये सब क्या हो गए, एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आ गए। तो ये था हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। इसके आगे के टॉपिक्स को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक डिस्कस किए हैं ये अच्छे से समझ में आए हैं, और अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।